बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज्जिज मुसलमान भाइयों और बहनों, साफ दिल इंसान की 5 निशानियाँ कौन कौन सी है और हमारे प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई है और साथ ही साथ बुरे इंसान की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाई है, ये तमाम बातें इस वीडियो में पेश की जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि साफ दिल इंसान की 5 निशानियां कौन कौन सी है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साफ दिल इंसान में ये 5 निशानियां पाई जाती है। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती हो जाएगा, यानी जब उसके सामने कोई गलत बात की जाए तो इस बात से कतई नज़र के आगे कौन कौन बैठा है या उसके जज्बातीपन के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, वह खुलकर अपनी सच्चाई का इजहार करेगा और इस मकसद के लिए जज्बात का सहारा लेगा। नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, यानी जैसे वह बहुत जल्द जज्बाती हो जाता है और सामने वाले से लड़ जाता है, वैसे ही बहुत जल्द ठंडा भी हो जाता है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 3, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ऐसा शख्स निहायत हसास तबीयत का मालिक होता है और लोगों के तल्ख रवैये उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं, यानी एक साफ दिल इंसान जब किसी का तल्ख रवैया देखता है तो अंदर से टूट जाता है। नंबर 4, वह हर रिश्ते को दिमाग की बजाय अपने दिल से निभाएगा, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ निभाएगा दिल से निभाएगा, पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा और हरदम उसकी खैर और भलाई के लिए बेकरार रहेगा। नंबर 5, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक अच्छे और साफ दिल के इंसान की 5वीं निशानी यह है कि ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में अपने लिए वह खुलूस और मोहब्बत नहीं जगा पाएगा जो वह दूसरों के लिए महसूस करता है, जबकि इसके बरअक्स चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग सबसे प्यारे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, यह वो 5 निशानियां हैं जो एक साफ दिल इंसान के लिए माहिरीन नफ्सियात बताते हैं। आइए अब इस कायनात के सबसे बड़े इमाम और पेशवा नबी आखिरुज्जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जानते हैं कि अच्छे और साफ दिल इंसान की क्या क्या खूबियाँ हैं। इमाम बुखारी ने किताब अल अदब अल मुफरद में लिखा है कि हजरत आसमा फरमाती हैं कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर आगाह फरमाएं। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिन्हें अगर देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, यानी जिन लोगों को देखकर खुदा याद आ जाए वो तुम में से अच्छे लोग हैं। इसकी 2 सूरतें बयान की जाती है। पहली सूरत यह है कि वह अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनकी इबादत, नेकी और तकवा की झलक उनके चेहरों पर नूर की सूरत में दिखाई देती है और उन्हें देखकर दिल में ख्याल आता है कि इस कदर बारौनक और पुरनूर चेहरा किसी अल्लाह वाले का ही हो सकता है। आम तौर पर इंसान के अंदर की कैफियत का उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है और चेहरा इंसान की बातनी हालात का अक्कास होता है। गुस्सा हो या खुशी, गम हो या राहत, नाराज़गी हो या रजामंदी, इंसान के चेहरे से उसका पता चल जाता है। इसी तरह इंसान के नेक आमाल और बुरे आमाल के असरात भी चेहरे से जाहिर होते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ख्वाब का मंजर बयान फरमाया कि मैंने ऐसे लोगों का एक हुजूम देखा जिनके चेहरों की कैफियत यह थी कि चेहरे का निस्फ हिस्सा खूबसूरत और बाकी निस्फ हिस्सा बदसूरत था। फरिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये आपकी उम्मत के वह लोग हैं जो अच्छे और बुरे आमाल खलत मलत करते रहे हैं। आमाले सालिहा भी उन्होंने किए हैं और आमाले सियाह में भी पीछे नहीं रहे। इनके नेक आमाल इनके चेहरों पर हुस्न की सूरत में नज़र आ रहे हैं और बुरे आमाल चेहरों पर बदसूरती के तौर पर नुमाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नेक और
मुखलिस बंदों के चेहरों पर उनके खुलूस और नेक आमाल का नूर होता है और उनके बारौनक और नूरानी चेहरों को देखकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है। जबकि दूसरी सूरत में इसका एक मतलब यह भी बयान किया जाता है कि वह लोग जिनके आमाल और हरकत, उनका उठना बैठना, लेन देन, इबादत, मामूलात और अखलाको मामलात अल्लाह तबारक व ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक होते हैं, उन्हें देखकर एक मुसलमान की अमली ज़िंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। बहरहाल जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वह है जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। मोहतरम नाजरीन, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की दो खुसूसियात बयान फरमाए, वहीं पर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बयान फरमाएं। आपने 3 बातों का जिक्र फरमाया। नंबर 1 ये कि चुगलियां खाने वाले यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग, चुगली कहते हैं एक दूसरे को ख्वाम-ख्वाह उनकी बातें पहुंचाने वाले, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की बात तीसरे के आगे और तीसरे की बात चौथे के आगे। इस चीज़ का हमारे यहाँ आम तौर पर रिवाज पाया जाता है और हम में से बहुत से लोगों की यह आदत बन गई है कि बिला वजह लोगों को यह बताते रहते हैं कि फ़लाँ तुम्हारे बारे में यह कह रहा था और फ़लाँ जगह तुम्हारे बारे में यह बातें हो रही थी। बिला ज़रूरत ऐसी बातें करना शरअन गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिरे से इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालांकि यह बातें अक्सर झगड़ों का बाइस बनती है। हमारे मुआशरे में होने वाले बाहमी तनाज़ात और झगड़ों की अगर वजूह तलाश की जाए तो अक्सर तनाज़ात के पसे मंजर में कोई न कोई चुगलीकार फरमा होती है। चुनांचे यह बहुत बुरा अमल है और इसे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामात करार दिया है। नंबर 2 दूसरी बात फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। यह भी एक मुआशरती बीमारी है कि चंद दोस्त इकट्ठे मोहब्बत व एतमाद के साथ रह रहे हैं, अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमियाँ डालकर उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है तो वह बहुत बुरी हरकत का मुर्तकिब होता है। इसी तरह एक ख़ानदान मोहब्बत और एतमाद के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है और कोई शख्स दखल देकर उनकी मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा को ख़राब कर देता है तो वह कोई अच्छा काम नहीं करता। मोहब्बत और एतमाद की फ़ज़ा ख़ानदानों में हो, दोस्तों में हो, मुश्तरका काम करने वालों में हो तो इसमें फ़साद डालने वालों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। नंबर 3 तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके उन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अक्सर लोगों का पर्दा करता है। अब एक शख्स इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है, लोग उसका एहतराम करते हैं और उसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह उसकी ठोह में लगा रहता है कि उसकी कोई कमजोरी हाथ लगे तो उसे बदनाम करो, उसका कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो उसका प्रोपगंडा करके उसकी इज्जत को ख़राब करूं। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए ठोह में रहना, ख़ास तौर पर मुअज्जिज और शरीफ लोगों के हालात का तसस्सुस करके उनके उयूब ढूंढना और फिर उन्हें मुंतशिर करके उनको बदनामी और बेइज्जती का बाइस बनाना कोई अच्छी सिफत नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मिजाज रखने वालों को बुरे लोग करार दिया है। मैं अपने मोहतरम नाजरीन से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तीनों खराबियाँ आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और चूँकि हम इनके आदी हो चुके हैं इसलिए हमें ये महसूस नहीं होती और हम बिला तकल्लुफ़ ये हरकतें करते चले जाते हैं। हमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशादे गिरामी का बार बार मुताला करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए
اور پھر اپنے معمولات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ آمین۔